रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस डिनो जेम्स का जो नया गाना आ चुका है, आपको लोग पता ही होगा, नहीं पता? अरे हम बताएंगे ना आपको। हम बताइए नहीं, आपको सब पता होगा क्योंकि डिनो जेम्स जितने हमारे फेवरेट है उतने आपके ही फेवरेट है। Right तो on. डिनो जेम्स का नया गाना है बॉयफ्रेंड पार्ट 1 है। बिना बिना सुना वाला ये फीचरिंग है इसमें। और वी नो कि डिनो जेम्स का हम लोगों ने जो भी सॉन्ग सुना है बहुत ही इमोशनल हिट, मतलब बहुत ही हार्ट टू टचिंग। एंड बॉयफ्रेंड बोला तो मतलब मुझे लगता है ये लड़के के साइड से फीलिंग्स है एक रिलेशनशिप को लेके, है ना? तो रिलेशनशिप में जो भी लड़ाई झगड़ा अप डाउन जो भी होता रहता है, हो सकता है हैप्पी मोमेंट्स भी हो। नहीं डिनो जेम्स का मुझे पता है कि मुझे ज्यादा मारता भाई भाई को तकलीफ बहुत सारी है अपना दुख दर्द या अपना दुख दर्द नहीं, एक्चुअली वो क्या उनका दुख दर्द हो या ना हो, वो ऐसा बताते हैं कि जितना लोगों में जो दुख दर्द है ना वो उनके गाने में चला। हाँ, तो इसीलिए वो फीलिंग्स आ जाती है। हाँ, वो वैसे फीलिंग्स आ जाती है, लोगों को अपनी याद आ जाती है, चीजों की याद आ जाती है, वैसा है। तो चलिए बिना देरी करे अपन पहले ये सुनते हैं एंड देन इसके बारे में टिप्पणी देंगे। हाँ, टिप्पणी देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उत्तम। तो ये उत्तम चीज अगर आपको सुननी है तो हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, और डिनो जेम्स से कमेंट करना पड़ेगा, यस, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ नहीं, बस इतना ठीक है? इतना अभी के लिए अब इतना कर लो, फिर और बताते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बताना मेरे हेयर्स कैसे लगे। हाँ, ये तो भर ही गया था। फिर से एक बार। अच्छा, गाने कोई थंबनेल नहीं था। मुझे आवाज नहीं आ रही, चालू ही नहीं हुई थी। ओहो, ओ भाई साहब, क्या ट्विस्ट है भाई। कुछ तो भी मैसेज आ गया है लड़की के मोबाइल पे। और वो सेक्स की बात कर रही है। कभी वो बहुत हॉट लगती, कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हाँ, मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ। मतलब स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इतना कुछ इंटेंस आने वाला है। मैं सोची कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएगा, बस स्टार्टिंग इज लाइक बूम। ओके, अच्छा लग रहा हूँ ना, चेक करता रहता जब भी उसके साथ, कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक, बस सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए, चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले you're my perfect guy। कुछ मतलब ये फीलिंग्स आई थिंक हर एक लड़के में रहती है। आई थिंक हर एक लड़के में रहती है कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं मतलब मेरे से अच्छा और कोई नहीं, लड़कियां मेरे पास ही आती है, आई एम अ स्लट मैग्नेट, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। बोले you're my perfect guy। कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढूं उसके कैरेक्टर पे दाग, हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ शिनाक, पकड़ू मैं रंगे हाथ ढूंढता रहता हूँ मैं चांस, कैसे मेरे मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगी। नहीं, मैं ये फीलिंग सोच रहा हूँ कि जब कभी मतलब जब मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी तब ऐसा लगता था बार बार, नहीं चीट कर रही है यार, वो मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, उसने किसी और से बात कर रही है, सो समथिंग लाइक ओके। भाई साहब, पर इसकी आवाज में कितना वो बहुत यार, बहुत इमोशंस है भाई, बहुत इमोशंस है। कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता, हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो, मिस करता हूँ उसको रोज, बस करता नहीं हूँ मैं शो, मैसेज का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर, हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस्ट, काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊँ मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊँ मैं सजा के इन अ केस, तुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूँ मैं सहमा जासूस क्यों, खुद के लगाए इस आग से मुझे तो बचा ले, खुद को लगता है इस आग से मुझे खुद को बचाऊं कैसे मैं, oh my god, like शिट मैन, शिट, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग, गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को एक्चुअली। मेरा वो सॉरी एक
मोर पॉसेसिवनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, बहुत लड़कों में होती है, बहुत लड़कों में होती है। अपनी बंदी के लिए बता ही नहीं पाता, कोई किसी को नहीं बताता भाई। ये मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ ना, मैं मेरे से पूछते मैं बता दे रहा हूँ, कोई किसी को नहीं बता पाता। बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है, नॉट अबाउट द वाइफ बट गर्लफ्रेंड के टाइम पे आती है, ठीक है। वाइफ के टाइम पे बहुत बार आप उसको सॉर्ट आउट कर जाते हो उस माइंड को, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि नाउ शी इज योर्स। बट जब तक वो गर्लफ्रेंड है ना, तब तक आप डाउट में रहते हो कि कोई और तुमसे अच्छा निकल गया तो चली तो नहीं जाएगी। ये पता नहीं होता कि वो 100% आपके लिए कमिटेड है और आपके पास ही रहेगी, बट चली तो नहीं जाएगी। मतलब मेरे को मैं इसने मेरे लिए ये सब फील नहीं किया होगा। मैं बता पा रहा हूँ कि ऐसा होता है। मतलब शिट, let's start it guys। कैसी भी अजीब सी स्टोरी में करने लगा हूँ खुद से ही मजदूरी में, चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। शायद भूल नहीं पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास, शायद अब भी उसके टच में है, छुपा रही है कोई राज। उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ, पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच। कोशिश करता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फट के हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ। शी मस्ट बी राइडिंग विद हर बॉस, ऐसे ख्वाब देते बोला मैंने। आती फीलिंग अगर ये लड़कों के लिए भी आती होगी, लड़कों के टाइम पे भी आती होगी लड़कियों को, कि जब वो बहुत मोर कमिटेड रहती है ना किसी एक लड़के से, और वो किसी काम में बिजी है, किसी चक्कर में अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस चक्कर में लड़कियां भी ये फील करती होगी। मतलब मैंने एक जेनरिक बता रहा हूँ मैं, सुना है मैंने किसी का, मतलब फिल्मों में देखा है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं सुना किसी से सुना है, कोई फिल्मों में देखा, मतलब मैंने ऐसा जेनरिक नहीं कह सकता पर मैं अब यार फिल्मों किसी न किसी के तो किसी लाइफ के बेस्ड होती है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पर मैं लड़कों का तो मैं जितनी लड़कियों से मिली वो अपने बॉयफ्रेंड से इतनी ज्यादा पजेसिव है, लाइक मैं भी थी, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी कि मेरे दिमाग में कभी भी, बिकॉज मुझे लगता है मैं जिसको चुनती हूँ ना, आई ट्रस्ट हिम, तो मुझे कभी वो थॉट नहीं है, तो मैं अपना बता सकती हूँ। पर बहुत ही ज्यादा, बट दिस सॉन्ग स्केयर्स मी। हाँ एक्चुअली थोड़ा सा स्केयरिंग सा वो है कि मतलब वाइब्स हैं कि यार अगर मैं किसी गर्लफ्रेंड हूँ और अगर वो लड़का ये सब सोच रहा है तो भाई साहब है, थोड़ा सा ऐसा लगता है, मुझे लगता है लाइक आई डोंट नो। जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ, शी मस्ट बी राइडिंग विद हर बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ, सुंगू चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप। हमेशा कहती मेरा भाई है वो हरामजादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड। हे सीड कैन यू स्पीक व्हेन डिनो गोस टू स्लीप, मुझ पे Okay, this vibes is real. This vibes is real. This is something real. मतलब अगर ये feelings आ रही है आप लोगों को, तो there can be something. पर भाई goosebumps आ गए भाई। ये पता नहीं क्यों एक मुझे रियल स्टोरी लग रही है। डिनो जेम्स के गाने हमेशा रियल होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं यकीन नहीं कर सकता, बट आई डोंट नो कि कितना रियल होता है। नहीं, मतलब ये एक रियल स्टोरी लग रही है, जरूरी इन्हीं की हो, बट किसी और की भी हो सकती है। मतलब इट्स अ रियल इंस्पायरिंग स्टोरी। शिट ये गाना अपन एंड में पूरा सुनेंगे, ओके? क्योंकि अभी ये कट हो रहे हैं, आपको लगता होगा कि भाई कट हो रहा है, काफी लोग कमेंट करते हैं कट हो रहा है। ये गाना इसके बाद अपन पूरा सुनेंगे, टाइमिंग बता देंगे कहां पूरा सुनना बिना रुके, ओके? चीट वो हरामजादी बिच एक मिनट क्या हुआ जब भी बंधन के जाए तू एक मिनट या सॉरी गाइस, पर बस टेंशन जब बंधन जाए तू कंफर्म में लौंडे हरदम कहेंगे तेरे लायक हूं, कंसर्न है जेन्युइन हमदम तभी तो बेटा राय तू कम दम धमकाते हैं ब्रम, दैट्स व्हाई मैं पीके टाइट हूं। ओके, अभी तक सिर्फ लिरिक्स पे फोकस कर रहा। नाउ दिस बीट इज टू गुड और टू dum sound like this dum but they are actually wordings, so it's like that, okay? और वो मतलब वो जो वर्ड्स है ना वो aggression है किसी, मतलब ऐसा होता है ना चिल्ला के आपको लगता है भाई साहब। धड़न लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायन तू, मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी वजह है तू, कॉन्स्टेंट ख्यालों के गन पर ये वापस आए क्यों, लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको।
चाहूं दुनिया से महफूज क्यों बन गया हूं मैं सहमा सजा क्यों खुद के लगाए इस आग से मुझे तो बचा यार। और ये भाई ये एक्टर ज्यादा लग रहा है मेरे को रैप एक्टर ज्यादा लग रहा है। कैसी भी अजीब सी स्टोरी में करने लगा हूँ खुद से ही मुंहजोरी में चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। क्या होने वाला है? शॉट भी ऐसे लिए है ना पूरे के पूरे। ओ ओ ओ ओ मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। तीनों ओ भाई मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस, दूर रह मुझसे, समझी ना तू? अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're saying? You shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं again! अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my God! और देखा सामने आई क्या ना बेटा एंड में ट्रूथ अच्छा करता होगा स्मूथ और तू भेज रही होगी न्यूज़। I can't believe it! सिड मेरा भाई है। अच्छा भाई के साथ में सोकर आई है, सही है बेटा, सही है। सॉरी, ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो गया? बहुत ही ज्यादा नहीं हो गया है यार? नहीं यार, पर ये रियल है, मतलब होता है काफी लोगों के साथ, मैंने देखा है। लाइक जो लड़कियां डबल डेट करती है, लाइक आई डोंट नो उसके बाद में क्या होता है, पर मैंने देखा है लड़कियों को डबल डेट करते हैं। बाबरे और अगर और शिट ये रिएक्शन थोड़ा बड़ा हो रहा है। ओके, we'll start it. पर हाँ सच में मेरे को पूरे गूज़बम्स में रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे, मुझे नहीं समझा। Shut up! तेरी सोच कितनी घटिया है, तू गंदा है। You know what? तेरी गलती नहीं है। It's really not your fault. तुम सारे साले सेम हो। Damn you, fuck you all. मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है डी। You don't need a fucking partner. You need a fucking doll. तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच, बस यही तुम्हारा मेक है। This is your genetic code. Now don't you fucking touch me. Leave me, मुझे छोड़। तेरे शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़। नेक तो क्या हो गया अभी? बहुत ही वेट करते गाइस, तो नेट चला गया है। शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़। गर्ल्स को प्रोडक्ट समझते हैं ऑलमोस्ट सारे मैन, पर तू तो एकदम परफेक्ट था ना। 10 out of 10। मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट। हाँ मैं से रात भर चुपके बातें करती थी। तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है विल यू मैरी मी। Man. Shock. Let's go finish it. Fine. Okay, एक बार कंटिन्यू सुनते हैं, फिर इसके ऊपर पूरा डिस्कस करते हैं। ओके, बहुत सही म्यूजिक है, बहुत सही। मेरे स्टार्टिंग से ही गूज़बम्स चालू हो चुके हैं। The affair, सिद्दीकी।
कभी वो बहुत हॉट लगती, कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ। अच्छा लग रहा हूँ ना चेक करता रहता जब भी उसके साथ, कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक, बस सहमा सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए, चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले you're my perfect guy। कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढूं उसके कैरेक्टर पे दाग, हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ शिनाख्त, पकड़ू मैं रंगे हाथ ढूंढता रहता हूँ मैं चांस। कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो, मिस करता हूँ उसको रोज, बस करता नहीं हूँ मैं शो, मैसेज का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर। हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस्ट, काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊँ मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊँ मैं सजा के इन अ केस। तुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूँ मैं सहमा सजा सुस क्यों, खुद के लगाए इस आग से मुझे तू बचा ले, करता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मुजूरी में, चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। शायद भूल नहीं पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास, शायद अब भी उसके टच में है छुपा रही है कोई राज, उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच, कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फट के हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ, शी मस्ट बी राइडिंग विद हर बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ, सुंगू चुप के सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप, हमेशा कहती मेरा भाई है वो हरामजादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड, हे सीट कैन वी स्पीक व्हेन डीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट वो हरामजादी बिच। तो ये वो लाइन थी हाँ, जिसकी हाँ। वजह से उसको में हर क्षण है बस टेंशन जब बंधन जाए तू, कंफर्म में लौंडे हरदम कहेंगे तेरे लायक हूँ, कंसर्न है जेन्युइन हमदम तभी तो बेटा राय तू, कम दम धमकाते हैं ब्रह्म दत्वा में पी के टाइट हूँ, मंथन लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायन तू, मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी वजह है तू, कॉन्स्टेंट ख्यालों के गन पर ये वापस आए क्यों, लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको, मुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूँ मैं सहमा सजा सुस क्यों, खुद के लगाए इस आग से मुझे तू बचा ले, करता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मुजूरी में, चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। ये सीन तब भी बहुत सही था और अब भी ऐसा ही है। तीनों तीनों मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस, दूर रह मुझसे सती ना तू। अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। What? मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're saying? You shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my और God! देखा सामने आई क्या ना बेटा एंड में ट्रूथ अच्छा करता होगा स्मूथ और तू भेज रही होगी I न्यूज़। can't believe it! सिड मेरा भाई है। अच्छा भाई के साथ में सोकर रही है, सही है बेटा सही है। Shut up! Shut up! Shut up! तेरी सोच कितनी घटिया है, तू कर रहा है छे। You know what? तेरी गलती नहीं है। It's really not your fault. तुम सारे साले सेम हो। Damn you, fuck you all. मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है डी। You don't need a fucking partner. You need a fucking doll. तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच। बस यही तुम्हारा मेक है। This is your genetic code. Now don't you fucking touch me. Leave me, मुझे छोड़। तेरे शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़।
गर्ल्स को प्रोडक्ट समझते हैं ऑलमोस्ट सारे मैन, पर तू तो एकदम परफेक्ट था ना, 10 out of 10। मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट। हाँ मैं तुझसे रात भर चुपके बातें करती थी, तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है विल यू मैरी मी। फीमेल God. वॉइस किसकी है? बहुत इंटेंस है। Dino James Blues Music says on the beat artist man इसका सबसे जो 2 खतरनाक लाइनें थी, जिसमें सबसे एक जो मुझे खतरनाक लगी, मैंने मन गढ़ंत ग्रंथों में मान लिया है इसको डायन, और दूसरी इन द एंड ऑफ दैट वन की जहाँ पर फीमेल पार्ट वाली कि सब लोग फीमेल को एज अ डॉल समझते हैं, एज अ एक मुझे फीमेल का वो वाला भी बहुत पार्ट अच्छा लगा जहाँ पे फीमेल कह रही है कि तेरे सोच ही है, बाप दादाओं की सोच ऐसी है जहाँ से ये आया है तेरे जेनेटिक कोड में, एंड नथिंग लाइक द सेम। बहुत इंटेंस, मैंने नहीं सुना आज तक इसका मतलब इस टाइप के गाने, ठीक है। इसका जो लास्ट दोनों गाने थे वो भी काफ़ी इंटेंस थे, जिसमें एक तो हैंकॉक था which we feel like it's our song. We're lost in that. You might have seen that one. We cried. We both cried. And इसको तो बैठा नहीं जा रहा था. It's a feeling. और ये गाना भी इसी टाइप का है. इसे एज अ गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना हर एक लड़की ने कहीं ना कहीं फील किया होगा। लाइक मुझे स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट ही इज प्रिटेंडिंग या व्हाट ही इज डूइंग, लाइक क्या पता लड़की, क्योंकि देखो 2 लोग होते हैं ना जब रिश्ते में, तो ऑब्वियसली ये तो हमने देखा ही है, अगर दोनों लोग में से एक भी गलत रहता है तो दूसरे के दिमाग में वो थॉट चलते ही है। बट जहाँ पे अगर एक सही है, लाइक जेन्युइन ट्रस्ट है, और दूसरा अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है तो भाई साहब वहाँ पिट जाती है, बहुत इमोशनल वहाँ। आई डोंट नो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए इसके ऊपर, गाने के ऊपर। वो द फील वाज दैट आप लोगों ने पहले का जो सुना, लास्ट सेकंड टाइम में हम लोगों ने पूरा गाना ही सुना, पूरा रैप पूरा सुना फॉर यू गाइस ओनली, जो मतलब कमेंट आता है हमारे पास में कि मत रुका करो, सो फॉर दैम। मैं आपको बताऊं एक्चुअली हाँ, रोकने के पीछे रीजन क्या होता है। एक तो हम पहली बार सुनते हैं, हम जानबूझ के वो गाना आप पहले नहीं सुनते ताकि आपके साथ सुनेंगे, और मान लो आप पहली बार कुछ सुन रहे हो और हम हमारे इमोशंस भी जाहिर ना करें, लाइक तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आप ये सोच लो कि ये गाना है, ओके, इस गाने में अगर हम पॉज नहीं लेंगे तो गाना चलता रहेगा और हम फीडबैक करेंगे, ओके राइट, तो वो गाना भी निकल जाएगा आगे, और जो हमारी फीलिंग है वो उस पार्ट के लिए रह जाएगी। पर अगला गाना, अगर अगला जो वर्स है अगर वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्ट्रांग हुआ, तो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें एंड तक रुकना पड़ेगा और एंड में दिमाग कहीं और चला जाएगा। इट्स ए जनरल थिंग है, चला जाता है माइंड। अब जो सेकंड बार जो पुनः सुना ना, उसमें भी मैंने बताया ना आपको 2 ही लाइनें मुझे समझ में आई, याद रखने लायक। तो यू कैन थिंक अबाउट इट एज वेल यार। अगर हम लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं तो वी आर लाइक कि हमें बीच में देना पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर छूट गया हमारे हाथ से रिएक्शंस, हम वहाँ पे चले गए तो फिर हमारा फील मिस हो जाएगा, एंड वी वोंट लाइक दैट। हम लोग वो मिस नहीं करना चाहते हैं। हाँ यार, गाने तो आप डायरेक्ट भी ऐसे सुन सकते हो ना, आप हमारे साथ क्यों सुनते हो? ताकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, वी बिलीव दैट कि आप हमारे साथ सुनते हो, मतलब आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज आवर ओपिनियन, लाइक व्हाट वी आर सेइंग दिस, और हमारी क्या रिएक्शंस है, हमारे क्या फीलिंग्स है उस गाने के बारे में। बैक टू सॉन्ग आते हैं कि मैं एक एग्जांपल देना चाह रही थी कि एक ऐसा ही सिनेरियो मैंने भी देखा था एक अपनी लाइफ में, लाइक टचवुड मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लाइक आई एम सो ब्लेस्ड, बट हाँ एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। एंड लाइक इसमें लड़की बताई है ना, उसमें लड़के के साथ ये सिनेरियो हुआ था। अच्छा ओके, लड़का बहुत जेन्युइन था और लड़की वाज नथिंग अबाउट इट इज चीटिंग। हाँ, और बट ऐसा हुआ था कि है ना उसमें लड़के के तरफ से जो थॉट्स थे ना, तो फिर लड़के को लाइक एंड में ऐसा रियलाइज हुआ लड़की को कि यार गलत किया, पर उस टाइम पे वो चीज हाथ से जा चुकी थी। सेम सिनेरियो यहाँ पे तो शादी की बात कर ली है और एंड में जाके उसको पता चल रहा है कि वो आई एम रॉन्ग, सो अब वो चाहे जितने बार सॉरी कर ले, लड़की के दिमाग में वो चीज बैठी रहेगी ना कि यार ये तो मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, आगे भी ऐसा ही बिहेव होगा मेरे साथ में, अगर मैं किसी अनजान से या फिर मेरे
ऑफिस कलीग से बात करती हूँ, बॉस से बात करती हूँ, तो ही वाज थिंकिंग लाइक आई एम चीटिंग इट। मतलब हाँ वो साइको वाली फीलिंग जाएगी नहीं। हाँ। और वो उसको हमेशा डर, तो देखो यहाँ पे तो फिर आपका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। लाइक इफ यू आर ट्रस्टिंग योर पार्टनर तो ही एक रिलेशनशिप चल सकता है, अदरवाइज डिस्कस इट। मतलब मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है कि कम्युनिकेशन इज द की। आई डोंट नो, ठीक है गाइस, होते हो कि आपके लाइफ का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज हमें, अगर आप शेयर करना चाहते हो और कमेंट नहीं करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो आप पब्लिकली नहीं कह सकते हो, सो यू इफ यू वांट टू टॉक विद अस 1 to 1, हां शेयर करना चाहते हो सकते हो और उस पे कुछ सजेशन चाहते हो, एज लाइक टचवुड हमारा हम लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज में भी थे, नाउ वी आर मैरिड, सो जो भी है वी हैव आवर एक्सेस, तो इसलिए सो हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आप चाहिए होगी, जो शायद आपको हेल्प कर सके आगे आपके रिलेशनशिप को डील करने में। तो लाइक वी आर होपिंग कि सबका भला हो यार, तो प्लीज सब ऐसे किसी के साथ भी ना हो यार। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।